हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ए बी सी, ठीक है। एक्स वाई इसके पैरेलल है बी सी के, ठीक। अब बी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है, और सी एफ पैरेलल है ए बी के, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे दो नाम दे देती हूँ, इसको पी पॉइंट जहाँ पे ये कट हो रहा है इसको पॉइंट क्यू दे देते हैं हम, ठीक है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन है कि बी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। बी ई ए सी के पैरेलल है। अब तुम देखो ट्राइंगल ए ई बी एंड पैरेललोग्राम बी ई, जी एम कर दो खाली, बी ई क्यू सी, ठीक है। बी ई क्यू सी, बी ई क्यू सी और ए ई बी ये दोनों क्या है, एक ही बेस पर है, बी ई बेस पर है, ठीक है। और बिटवीन द सेम पैरेलल है, ए सी और बी के बीच में है, ठीक है। क्लियर है? तो तुम क्या लिख दोगे, तो इसका जो एरिया होगा ए ई बी का वो आधा होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के। है बात कि नहीं? हमने पढ़ा है ना, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, दैट ए ई बी एंड पैरेललोग्राम बी ई क्यू सी आर ऑन सेम बेस, दे आर ऑन सेम बेस बी ई, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, या लिख दो पूरा पैरेलल्स ही लिख दो पूरा। पैरेलल्स बताओ यहाँ पे कौन से, बी ई एंड ए सी। तो क्या होगा बच्चों, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ई क्यू सी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? इसको तुम अपनी इक्वेशन 1 मान लो, सही। अब देखो बच्चों, इधर की तरफ आते हैं। अब देखो सी एफ जो बेस है, इसके ऊपर एक तो ट्राइंगल जा रहा है ए सी एफ, ठीक। दूसरा ये पैरेललोग्राम है बी सी एफ पी, ठीक। तो ये देखो एक ही बेस पर है, और पैरेलल्स कौन से बीच, जिस पैरेलल्स के बीच में कौन से, ए बी और सी एफ। इसका मतलब अगेन ये जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के आधा होगा, ठीक है। तो फिर से लिख दो। अब लिखोगे ट्राइंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ पी, ये तुम्हारा पॉइंट एफ है, ठीक है। बी सी एफ पी आर ऑन सेम बेस, बेस कौन सी बच्चों यहाँ पे, सी एफ, ठीक है। और पैरेलल्स कौन से हैं यहाँ पर, जिसके बीच में है ये ए बी एंड सी एफ, ठीक है। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में तो मैं कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू आधा होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के, है कि नहीं? तो तुम लिख दो बी सी एफ पी, ठीक है। क्लियर है? इसको तुम मान लो अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये जो ट्राइंगल है वो इस पैरेललोग्राम के आधा हो गया, और इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के आधा हो गया, ठीक है। अब देखो अगली चीज हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पैरेललोग्राम्स को ही इक्वल प्रूफ करते हैं। कैसे? तो देखो बी सी क्यू ई और दूसरा बी सी एफ पी, ये दोनों सेम बेस पर हैं, बी सी पर है, ठीक। और पैरेलल्स कौन सी है, एक्स वाई और बी सी के बीच में, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो एरिया है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ बी सी एफ पी एंड एरिया ऑफ बी सी क्यू ई आर इक्वल। क्यों बच्चे इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन पैरेलल्स, कौन सी पैरेलल्स है बच्चों, एक्स वाई एंड बी सी, एक्स वाई और बी सी के बीच में है और एक ही बेस पर है, ठीक है। तो हम इससे क्या कह देंगे कि ये दोनों जो एरियाज हैं दे आर इक्वल, ठीक है। तो बच्चों अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? बहुत आसान सा है। ठीक है, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम गिवन है BPQR। ठीक है, AC इसका डायगोनल हो गया, QP इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या गिवन है यहाँ पर कि AQ और CP, AQ इज पैरेलल टू CP। ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है बच्चों, अब तुम देखो ट्रायंगल ACQ, ठीक, दूसरा ट्रायंगल APQ, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर है AQ और सेम पैरेलल के बीच में, इसका मतलब दोनों के एरिया सेम होंगे। चलो अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ। ठीक है, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसका रीजन भी लिखो। अब रीजन क्या है ना? रीजन है दे आर ऑन सेम बेस AQ। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। यहाँ पे पैरेलल्स क्या है जिसके दोनों बीच में, एंड सेम पैरेलल्स AQ एंड CP। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया तुम्हारा सेम होगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगी बच्चों, दूसरी बात, मैं इसमें से ABP ABQ दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दे। दोनों तरफ देखो, इस ट्राइंगल में भी ये है और इस ट्राइंगल में भी ये वाला है, ट्राइंगल छोटा वाला। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें से यही निकाल लिया। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास एक ये बच जाएगा और एक ये वाला ट्राइंगल बच जाएगा। आया समझ में? कैसे? देखो, सब्ट्रैक्ट एरिया, सब्ट्रैक्ट एरिया ABQ फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, मैंने क्या करा, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स में से ये जो है उसको निकाल देंगे हम। ठीक है, तो देखो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ABQ। ठीक है, ऐसे ही तुम राइट हैंड पे आओ, एरिया APQ माइनस एरिया ABQ। ठीक है, अब क्या बचेगा बच्चों? इधर क्या बचेगा? बड़े वाले में से ये निकालो तो तुम्हारे पास बचेगा एरिया ACB। ठीक है, यहाँ पर दूसरी तरफ क्या बचेगा? ये छोटा वाला एरिया PBQ। चलो यहाँ तक तो बात आ गई। अब देखो बच्चों, हमें पता है इस पैरेललोग्राम में AC डायगोनल है। ठीक, इसका डायगोनल क्या करता है, उस एरिया जो ट्राइंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में स्प्लिट करता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये वाला एरिया तो मैं इसका डबल करूँगी तो मेरे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है BPQR, उसमें डायगोनल क्या है? QP। तो ये वाला डायगोनल क्या करता है? 2 इक्वल एरियाज में उसको स्प्लिट करता है ट्राइंगल्स में। ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, मैं उसका डबल करूँगी तो मेरे पास पूरा आएगा, नहीं आएगा पैरेललोग्राम, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? डायगोनल्स कौन कौन से डायगोनल है यहाँ पर? डायगोनल्स AC एंड QP, है ना? AC एंड QP डिवाइड पैरेललोग्राम ABCD एंड QRPB into 2 इक्वल हाफ्स, है कि नहीं? डायगोनल क्या करता है? दोनों पैरेललोग्राम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है ना? तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अब देखो, मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, है ना? अब देखो, एरिया ACB को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ एरिया ऑफ QRPB। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है ना? तो मैं इसको लिख दूंगी PBQR।
ठीक, सही है बच्चों यहाँ तक। तो अब इसको पूरा रब कर देते हैं ज़रा। ये भी सिंपल था ना, आसानी था ये वाला क्वेश्चन, है ना। यहाँ से हम हाफ से हाफ को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ठीक है, आसान लगा ये वाला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पे इसके। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रेपेजियम गिवन है ए बी सी डी। इसमें ए बी जो है वो डी सी के इसमें डायगोनल है ए सी और बी डी। ठीक है, दूसरी बात ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, क्लियर है। हमें प्रूफ करना है दैट ये वाला जो एरिया है ए ओ सी का, ये एरिया इसके इक्वल है। ठीक, तो ये देखो बच्चों, ये जो ट्राइंगल है ए डी सी और बी सी डी, ये सेम बेस पर है, सी डी बेस पर हैं दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, और ए बी और डी सी पैरेलल्स के बीच में, इसका मतलब इन दोनों के एरियाज भी सेम होंगे, है कि नहीं। तो मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये बड़े वाले ट्राइंगल का इधर एरिया उसके इक्वल होगा। क्यों होगा बच्चों, रीज़न दो। क्योंकि दे आर ऑन सेम बेस सी डी। ठीक है, एंड बिटवीन पैरेलल्स, कौन से पैरेलल है बच्चों जिसके बीच में है ये, ए बी एंड सी डी, इन पैरेलल्स के बीच में, तो ये वाला ट्राइंगल उसके इक्वल होगा। अब देखो बच्चों, दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो एरिया है ये कॉमन है, डी ओ सी। तो मैं दोनों में से डी ओ सी सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ ना। अगला लिखो तुम, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ डी ओ सी फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से। ये फ्रॉम का एफ बहुत ही बिगड़ गया है ना, सही कर लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी सी माइनस एरिया डी ओ सी। दूसरी तरफ लो, एरिया बी सी डी माइनस एरिया अगेन डी ओ सी। ठीक है, अब देखो बड़े में से डी ओ सी निकालो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एरिया ए ओ डी। ठीक है, दूसरी तरफ आओ, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से ये निकाल दो, क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा बी ओ सी। ठीक है, क्लियर है। यही तुम्हें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।